उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा में लगातार बारिश हो रही है। खराब मौसम के चलते बीते 4 दिनों में देश के अलग अलग राज्यों में 100 से ज्यादा लोग की जान चली गई। 8 जुलाई से अब तक हिमाचल प्रदेश में 36, यूपी में 34, जम्मू कश्मीर में 15, उत्तराखंड में 9, दिल्ली में 5 और राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा में एक की मौत हुई है। हिमाचल में 10,000 टूरिस्ट जगह फंसे हैं। चंद्रताल में 3 फीट बर्फ जम गई है। 6 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगाए गए हैं। कुल्लू में ब्यास नदी के बहाव में आधा सेंस बाजार ही बह गया। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका यात्रा के दौरान वापसी में मिस्र होकर आए और दोनों देशों के संबंधों को और अधिक मजबूती दी। उसी तर्ज पर अब फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा से लौटते हुए वह 15 जुलाई को अबू धाबी जाएंगे, ताकि दोनों देशों के संबंधों को और अधिक मजबूत किया जा सके। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय के बयान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दौरान संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ वार्ता करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की पत्नी का बुधवार 12 जुलाई को निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से बीमारी चल रही नेपाली पीएम की पत्नी सीता दहल की हार्ट अटैक से निधन हुआ। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक पीएम प्रचंड की पत्नी का इलाज नॉर्विक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में चल रहा था। अस्पताल की ओर से जारी बयान के मुताबिक सीता दहल को डायबिटीज और हाइपरटेंशन समेत कई बीमारियां थी, जिनका इलाज किया जा रहा था। बयान में कहा गया है कि 12 जुलाई को सुबह 8:33 बजे सीता दहल ने अपनी आखिरी सांस ली। महज 12 साल की उम्र में दुष्कर्म का शिकार हुई पीड़िता के गर्भ से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि किसी भी महिला को दुष्कर्मी के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बता दें कि पीड़िता के पेट में आरोपी का 25 सप्ताह का गर्भ था। कोर्ट ने कहा कि एक महिला को गर्भावस्था के समापन से मना करने और उसे मातृत्व की जिम्मेदारी से बांधने से उसके सम्मान के साथ जीने के मानव अधिकार से इनकार करना होगा। दुष्कर्म पीड़िता को अपने शरीर की स्थिति का निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने बलात्कार पीड़िता की मां की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। SDM ज्योति मौर्य के साथ अफेयर मामले में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर बड़ा एक्शन हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि DG होमगार्ड ने दुबे को निलंबित करने के लिए अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। फिलहाल उनके सस्पेंशन को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है। हालांकि सूत्र कहते हैं कि उन पर निलंबन की तलवार लटकी हुई है। DG ने दुबे के सस्पेंशन की अनुशंसा कर दी थी, लेकिन प्रमुख सचिव होमगार्ड ने इसे अभी रोक दिया है। शासन का मानना है कि यह जांच ठीक नहीं है, दोबारा जांच कराई जा सकती है, इसलिए आर्डर जारी नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल में ग्रामीण चुनावों के वोटों की गिनती के दौरान दक्षिण 24 परगना जिले में एक केंद्र के बाहर हिंसक झड़प हो गई। इस हिंसा में बम व गोली लगने से इंडियन सेकुलर फ्रंट ISF के 2 कार्यकर्ताओं सहित 3 लोगों की मौत हो गई। हत्या का आरोप सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर है। इसके अलावा जिले के रायदिघी इलाके में एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या की खबर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई दिनों की लगातार बारिश के बाद बुधवार दोपहर 1 बजे तक यमुना का जलस्तर अपने उच्चतम स्तर 207.55 मीटर पर पहुंच गया। पिछला रिकॉर्ड 207.49 था, जो 1978 में बना था। इसके मद्देनजर दिल्ली के निचले स्थलों में बाढ़ को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। जल्द से जल्द स्थिति पर काबू पाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के बाद संभावित क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने कहा कि छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से मुक्त करने के लिए जन विश्वास विधेयक लाया गया है। उन्होंने बताया कि आज यह विधेयक कैबिनेट बैठक में चर्चा के लिए आया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले साल 22 दिसंबर को जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था। इसके बाद बिल को संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया था। आदि पुरुष फिल्म के निर्देशक
ओम राउत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेशी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के मामले में तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदिपुरुष के निर्माता, निर्देश और फिल्म के डायलॉग राइटर को 27 जुलाई को कोर्ट के समक्ष पेश होने को निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने फिल्म के निर्देश के ओर से पेश वकील से गुरुवार को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए। पीएम मोदी से मुलाकात के एक दिन बाद मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इसा ने समावेशी विकास के लिए प्रधानमंत्री के आर्थिक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने बताया कि वे उग्रवाद और नफरत के सभी पहलुओं का मुकाबला करने के लिए एक साथ काम करने के महत्व पर सहमत हुए हैं। दरअसल भारत यात्रा पर आए मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव अल इसा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उनके बीच अंतर्धर्म सद्भाव, शांति और मानव प्रगति की दिशा में काम करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी हुई। फ्रांस ने अपने बेस्टिल दिवस समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है। पीएम मोदी 13 और 14 जुलाई को फ्रांस के दौरे पर होंगे। इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक सहयोग और आगे बढ़ेगी। रक्षा क्षेत्र में राफेल एम सहित 3 पनडुब्बियों के लिए करार होगा और द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसके इतर सबसे खास बात बेस्टिल डे समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पीएम मोदी 15 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात यूएई भी जाएंगे। टमाटर की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्र ने बुधवार को सहकारी समितियों नेफेड और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ NCCF को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर खरीदने का निर्देश दिया। आम लोगों को राहत देने के लिए प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों पर घटी दरों के साथ टमाटर वितरित किए जाएंगे। पिछले एक महीने में टमाटर की खुदरा कीमतों तेजी से बढ़ी है। ताजिंदरी आगरा के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जब पहली बार मेट्रो नए ट्रैक पर दौड़ी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आगरा मेट्रो की पहली टेस्टिंग की, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ जुट गई। मेट्रो का ट्रायल आगरा मेट्रो डिपो के रैंप एरिया से ताज ईस्ट गेट स्टेशन तक लगभग 3 किमी तक फैले गिट्टी रहित ट्रैक पर किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा। जब लोगों ने आगरा मेट्रो परियोजना का पहला ट्रायल रन देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। मानसून की भारी बारिश के बीच श्रद्धालु पूरे जोश के साथ अमरनाथ की पवित्र यात्रा में जुटे हुए हैं। विदेशों से भी लोग अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। 2 अमेरिकी नागरिकों के कश्मीर में अमरनाथ की पवित्र यात्रा करने का 40 साल पुराना सपना भी पूरा हो गया। दोनों ने स्वामी विवेकानंद की अमरनाथ यात्रा का वर्णन करते हुए इसे शानदार अनुभव बताया है। दोनों नागरिक गेरुए वस्त्र पहने इस यात्रा में शामिल हुए। इस्कॉन ने भिक्षु अमोघ लीला दास पर बैन लगा दिया है। वो इस्कॉन के द्वारका चैप्टर वाइस प्रेसिडेंट थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके ऊपर बैन लगाया गया है? उन्होंने आखिर स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु स्वामी परमहंस के बारे में क्या कहा था? अमोघ लीला दास ने स्वामी विवेकानंद के मांस खाने के बारे में कहा था कि कोई भी पवित्र शख्स दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके साथ ही उन्होंने स्वामी परमहंस की शिक्ष जातो मत तातो पथ यानी हर एक रास्ता आपको मंजिल तक नहीं ले जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया पर एक बार फिर से खाद्य संकट छा सकता है। आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन के साथ हुए अनाज समझौते से रूस पीछे हटने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया की एक बड़ी आबादी में खाद्य की कमी हो सकती है और भूखमरी का खतरा बढ़ सकता है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से यूक्रेन को दुनिया के उन हिस्सों में अनाज की आपूर्ति करने की अनुमति मिली है जहां पर भूखमरी की स्थिति है। हालांकि अब युद्धग्रस्त यूक्रेन के काला सागर बंदरगाह पर पोत नहीं आ रहे हैं और खाद्य सामग्री के निर्यात में लगातार कमी आती जा रही है। ऐसे में इस बात को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है कि रूस अनाज समझौते से पीछे हट सकता है। उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी जल क्षेत्र की ओर बुधवार को एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। योनहाप समाचार एजेंसी ने दक्षिण कोरियाई सेना के हवाले से बताया कि उत्तर कोरिया ने बुधवार को पूर्वी सागर की ओर एक अनिर्दिष्ट बैलिस्टिक मिसाइल दागी। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने घोषणा की कि उसने बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण का पता लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉन्च के संबंध में अधिक जानकारी नहीं दी गई है। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो
बर्लुस्कोनी ने अपनी 33 साल की प्रेमिका मार्टा फासिना के लिए भारी भरकम रकम का बंदोबस्त किया है। बर्लुस्कोनी ने अपनी वसीयत में मार्टा के लिए 100 मिलियन यूरो यानी 906 करोड़ रुपए से अधिक की राशि छोड़ी है। दिवंगत पूर्व पीएम ने अपने मीडिया का साम्राज्य एवं कारोबार अपने 2 बच्चों के नाम किया है। रिपोर्टों के मुताबिक बर्लुस्कोनी ने अपने भाई पाब्लो को भी निराश नहीं किया है। उन्होंने अपने भाई को 100 मिलियन यूरो दिए हैं। तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में महिलाओं के ब्यूटी सैलून पर पाबंदी लगाई गई है क्योंकि ये ऐसी सेवाएं देते हैं जो इस्लाम में हराम है और विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार के लिए यह आर्थिक परेशानी का कारण बनते हैं। तालिबान का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब कुछ दिन पहले ही उसने इस बात की पुष्टि की थी उसने देश में इस तरह के सभी सैलून को अपना कारोबार समेटने और दुकान बंद करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया है। नेपाल में मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ। माउंट एवरेस्ट के समीप लामाजुरा में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हेलीकॉप्टर में मैक्सिको के 5 नागरिक सहित 6 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि उड़ान के 15 मिनट बाद हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया। हेलीकॉप्टर सोलुखुम्बू जिले से आ रहा था। यह हादसा सुबह करीब 10:15 पर हुआ। बचाव टीम को हेलीकॉप्टर का मलबा और 5 शव मिले हैं।